हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैथ फॉर 8 की सीरीज में। तो इसमें मैंने एक टॉपिक लिया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो इससे रिलेटेड मैंने दो वीडियो पहले बनाए थे जिसमें मैंने बताया था स्क्वायर क्या होता है और उसके स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनके बारे में बताया था हमने। अगर आपने नहीं देखा तो वो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। और हमने इसमें ये भी बताया कि किस आधार पे आप ये देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब नॉर्मल ये समझिए कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हर एक नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम नाम दिया गया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एक टर्म लिखा था हमने पाइथा पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या था? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब था कि एक साइड होगा 2m, मिनिमम साइड होगी 2m, एम स्क्वायर माइनस वन एंड एम स्क्वायर प्लस वन। तो आपको तीन नंबर दिए जाएंगे और उन तीन नंबरों से आपको ये पूछेंगे बताइए क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। ये हमें चेक करना होगा। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ लिखा है 6, 8, 10 और हमसे कह रहे हैं बताइए क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आप देखिए हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 2m इज इक्वल टू 6 आएगा। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो पहला तो आप देखिए 2m इज इक्वल टू 6 आया, ठीक है। दूसरे में m की वैल्यू हम पुट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस वन मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस वन 8 आया। फिर हम अगले में वैल्यू पुट करेंगे m स्क्वायर प्लस वन, 3 का स्क्वायर प्लस वन मतलब 9 प्लस वन कितना हो गया 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज आई, सो जो वैल्यूज हुई वो कितनी आई 6, 8, 10। सो इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गया आपका। ठीक है। तो कई नहीं भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे। तो अगर कोई नहीं है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप देखिए जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर नंबर 2। इसमें लिखा है, इसमें भी हमें चेक करना है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। 24, 144 एंड 145। तो हमने बताया आपको सबसे पहले 2m इज इक्वल टू 24 लिखेंगे तो m बराबर कितना आ गया 12। तो नेक्स्ट क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में m स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर माइनस वन, 144 माइनस वन कितना है 143। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए कितना लिखा है, यहाँ लिखा है 144। ठीक है, यहाँ कितना लिखा हुआ है 144। आगे देखिए हम तीसरे में, तो यहीं से नहीं होगा लेकिन एक बार और हम आगे भी देख लेते हैं, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और वन, ये हो गया 144 प्लस वन कितना आएगा 145। तो आप देखिए ये 145 है, गुड। ये 24 है, गुड। लेकिन 144 बीच का नहीं है, इक्वल नहीं है। एम स्क्वायर माइनस वन होना चाहिए 143 फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सो 24, 144, 145 is not Pythagorean ट्रिपलेट। मेरे ख्याल से बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपको और स्क्वायर रूट के बारे में आपको प्रॉपरली जानकारी हो जाए। तो मैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओवरऑल वो मैं सारे सीक्वेंस फॉर्म में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला जो पार्ट है उसमें लिखा है यूजिंग यूजिंग प्राइम यूजिंग प्राइम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है।
Using prime factorization method, find which of the following number are not perfect square. Find which of the following are not perfect square. Which of the following are not perfect square. तो आइए इनमें दो तीन पार्ट हम लिख लेते हैं और इनको फिर सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमने लिखा 400, सेकेंड हमने लिखा 9205। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसमें फैक्टर करते जाएंगे और जैसे पेयर बन जाए, जैसे हमने लिखा 400, तो इसका अगर हम फैक्टर करें, फैक्टर करने का मतलब हो गया 2 से डिवाइड करते हैं, ये आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 5 से। ये तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। 2 2 2 2 कितनी बार? 4 टाइम्स, और ये 5 इंटू 5। आप देखिए इसका भी पेयर बनना है, इसका भी पेयर बनना है, इसका भी पेयर बनना है, तो सभी के पेयर यहाँ बन रहे हैं। तो जब सभी के पेयर बनते हैं तो हम यहाँ क्या बोल देते हैं? हम ये कहेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हर एक जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबके पेयर बन रहे हैं। अगर किसी का पेयर नहीं बनता तो तुरंत हम वहां कह देते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें यहाँ पर पेयर्स ऑफ फैक्टर बनाने होते हैं। लिखेंगे सो हेयर ईच नंबर इज इन पेयर फॉर्म, सो 400 बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, लिखा 9020। इसको सॉल्व करके बताइए। तो हम इसका भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखते हैं 5 से, तो 5 बन जा 5, ये आया। फिर हमने 5 से डिवाइड किया, क्या आया? और फिर ये देखिए किससे कटता है। सोचिए किसी नंबर से कटता है, तो इसको हम काटेंगे 361। 361 के बारे में अगर हम सोचें कि ये किस नंबर से कटेगा, तो हमें ये चीज सोचिए बच्चों, किस नंबर से कटना चाहिए? ठीक है, 9025 361। 361 को अगर हम देखें 2 से, 7 से नहीं, 9 से नहीं, 361 को डिवाइड करने के लिए हमें चीज चेक करनी पड़ेगी कि 691 किससे बिलोंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। 361 और हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, सोचते रहिए, क्योंकि ये एक तरह का होमवर्क है, मैंने निकाल तो लिया है, लेकिन आप यहाँ पर पता करें। 361 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं हो गया। देखिए 11 से अगर हम निकालें तो 11 से नहीं होगा, फिर 12 से नहीं होगा, 13 से देख सकते हैं, 13 से चेक करते हैं डिवाइड करके। देखिए इतना आपको ये वर्क करना पड़ेगा। 13 से नहीं होगा, ठीक है, 15 16 17 से देखते हैं, 17 से भी नहीं होगा, 19 से देखते हैं, यस ये 19 से होगा। तो 19 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 19। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको मैं बताता हूँ। देखिए समय लगा, लेकिन उससे हमने सीखने को हमें क्या मिला? सीखने को मिला कि हमें कुछ नंबरों का स्क्वायर पढ़ लेना चाहिए। तो 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। ये आपको याद होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर जब इसका फैक्टर करेंगे तो 5 5 19 इंटू 19। तो आप यहाँ देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर सभी के क्या पेयर हैं, हेयर पेयर ऑफ
each number is formed so 920 be perfect स्क्वायर, ठीक है, वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी में आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, तो दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, एक समय में एक ही पूछा जाएगा। तो यहां पर लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which each of the given numbers which should be divided। find the smallest number, यहां हम लिख सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज लिख देते हैं, find the smallest number which make following numbers in perfect square by dividing। ठीक है, ये हमने लिख दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन हैं, इनको लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका आया 180, सेकंड पार्ट है 1575। तो आइए सबसे पहले 180 को सॉल्व। तो 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 18 0 45 ये आया, हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमने लिखा 180 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पेयर बनना है, बहुत बढ़िया, इसका पेयर बनना है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। तो इन्होंने कहा कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हम इसको डिवाइड कर दे। तो आप देखिए इस 5 को अगर हटा दें यहाँ से तो ये सारे पेयर में बन जाएंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ, इसका आंसर क्या होगा, 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच make 180 in perfect square by dividing। So 5 would be smallest number by which 180 5 would be a smallest number which make, ये लिखेंगे, which make 180 into perfect square by dividing। डिवाइड करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आएगी। 1575 आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू वेरी मच।